Welcome back, my friends. Today we have to discuss about the numerical problems of chapter electromagnetic induction. This chapter is shortly known as EMI. ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर है, इसके न्यूमेरिकल्स करने से पहले आपको एटलीस्ट चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के थ्योरी एक बार रिवाइज करनी चाहिए इस चैप्टर की। और उसी में मैंने एक वीडियो डाला हुआ फार्मूलों का, वो सभी फार्मूले एक जगह नोट करके उनको प्रिपेयर करिए, फिर आप न्यूमेरिकल स्टार्ट करिए। क्वेश्चन मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा दे दूंगा। आप क्वेश्चन अगर पढ़ना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन का यूज कर सकते हैं, और साथ ही में थंबनेल यूज करूंगा तो उसमें डाल दूंगा क्या है क्वेश्चन पूरा। फिर भी मैं रीड कर देता हूं, डेटा लिख दे रहा हूं, मैं सोल्यूशन समझाऊंगा आपको। सुनिए, हमारे पास क्वेश्चन है, द एरिया इनक्लोज्ड बाय अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 2000 टर्न्स इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसा कि क्वेश्चन ने बोला, एरिया इनक्लोज्ड जो है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है और नंबर ऑफ टर्न है 2000, तो हमने इनको सिंबल में कन्वर्ट किया हुआ है। देखिए, जब तक आप सिंबल नहीं लेंगे, सिंबल में कन्वर्जन नहीं करेंगे, तब तक आप फार्मूले पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमें जो गिवन है, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्न गिवन है, एरिया गिवन, लेकिन एरिया देखो सेंटीमीटर स्क्वायर में है। हम अगर इसको एसआई में यूज करें तो हमें मीटर स्क्वायर चाहिए। सेंटीमीटर को मीटर कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻² से मल्टीप्लाई, और लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर चेंज कर रहे हो तो 10⁻⁴ से। तो हमारा जो एरिया हो जाएगा 10 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। इन सब बातों को, इन्हीं सब बातों पे फोकस करना है आपको। एररलेस अगर आपको फिजिक्स पढ़नी है तो इन सब चीजों पे फोकस करिए। मैं इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं धीरे धीरे एक बात को। आगे सुनिए हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब इस लाइन पे आप लोग बहुत ध्यान देना, न्यूमेरिकल में यहां पर एक संदेश छुपा है। इट्स प्लेन इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। देखो, फील्ड तो तुमको दिया है 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर, लेकिन जो लाइन लिखी है उसको एक बार मैं फिर रीड करता हूं। उस लाइन को ध्यान से सुनिए, अपने पास नोट कर लीजिए, उसका मतलब समझिए। इट्स प्लेन, प्लेन किसका? कॉइल का। इट्स प्लेन इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज करो ये मेरा मार्कर, जो इसका पॉइंट है वो फील्ड की डायरेक्शन है। कैसी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है कि नहीं बताओ। मैंने ऐसे लेट किया, आप देखिए, चलो ऐसे बना देते हैं, आपके सामने दिखेगा। ये मैंने एरो बना दिया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बी को, बी की डायरेक्शन है। और हमें जो कॉइल दिया है उसका प्लेन इस वाली डायरेक्शन के कैसा है? परपेंडिकुलर है। अगर हम इस शीट को कॉइल लेट कर लें तो कॉइल हमारी, देखो, कॉइल का जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर है फील्ड के कि नहीं बताओ। यानी बी की डायरेक्शन ये हो गई। अब एरिया वेक्टर लेकिन प्लेन पे कैसा होता है? कॉइल पे कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर के नहीं बताओ। यानी एरिया वेक्टर इस पन्ने पर, इस पेज के परपेंडिकुलर होगा। अब आप देखो, एरिया वेक्टर और फील्ड दोनों आपस में पैरेलल हो गए कि नहीं हो गए बताओ? पैरेलल हो गए कि नहीं? आप ध्यान से देखिए, हमने बी का डायरेक्शन लिया, प्लेन उस पर परपेंडिकुलर है बी के साथ, और प्लेन का परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर, तो फिर दोनों आपस में कैसे हो गए? पैरेलल। तो बी और ए के बिटवीन जो एंगल बना वो कितना है? 0। एंगल बिटवीन बी एंड ए, ध्यान से सुनना, एंगल जो थीटा जिसको लेते हो, एंगल बिटवीन बी एंड ए इज या तो आप 0 को या 180 को, पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल, ये आप चूज कर सकते हो। मैंने जैसे 0 ले लिया। मेरी बात सुनिए ध्यान से। अब आगे क्वेश्चन क्या करा और सुनो। एंड इज रोटेटेड थ्रू 180 डिग्री। ये जो कॉइल थी, प्लीज देखें एक बात, ये कॉइल है अभी ऐसे, अभी एरिया वेक्टर इधर है, तो जब आप इसको घुमा दोगे कितना? 180, तो डायरेक्शन जस्ट अपोजिट चली जाएगी कि नहीं बताओ। अगर पहले एंगल 0 लिया है तो अब एंगल कितना हो जाएगा? 180, और अगर पहले से 180 लिया है तो अब कितना हो जाएगा? 0। कभी भी कॉइल को 180 रोटेट कराने के लिए क्वेश्चन आए तो समझ लीजिएगा एंगल सीधा सीधा पलट रहा है। ऐसी जगह हमें पूछा क्या है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। पूछा क्या है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। डेल्टा फाई भी निकालना है तुम्हें। देखो, डेल्टा फाई भी मतलब चेंज होता है, और चेंज मतलब होता है φ2 - φ1। डेल्टा पूछा ना, फाई का फॉर्मूला हमने फ्लक्स का आपको लिखाया B.A या BA cos
थीटा, याद है? तो देखो एक बार हम लोग बी ए कॉस थीटा को 180 से सॉल्व करेंगे, एक बार 0 से करेंगे। अब आपने जो भी चूज किया, जैसे बी ए कॉस 180 भी ले सकते हो और बी ए कॉस 0 भी, इनिशियल जो आप जैसा समझो। और एक बार फिर हम फाई 2 को लिखेंगे तो बी ए कॉस 180 लिखेंगे। ध्यान देना प्लीज, कुल मिलाकर के ये बी ए बचा कि नहीं, क्योंकि कॉस 0 वैल्यू 1 और 180 की -1 इसमें आकर के क्या कर देगा, तो ये देखो +2 बी ए आएगा। अभी डेल्टा बी का हमने फॉर्मूला बनाया है, केवल क्या बनाया है, यानी जब भी हमारा कोई क्वेश्चन इस तरह का हो, अब इतना प्रोसेस ना भी दिखाएं अगर आपको ये बात याद रहे। अगर कभी इस तरह का क्वेश्चन हो कि 180 रोटेट कराना है तो समझ लेना फ्लक्स सीधा डबल करना है तुम्हें। कुछ लोग इसका उल्टा भी लेके कर सकते हो, भी ठीक है। जैसे पहले 180 लेता मैं, ध्यान देना हमने क्या लिखा होता है यहाँ cos 180, यहाँ cos 0, तो यहाँ -1 आता, -b होता, यहाँ +1 आता तो भी -b होता, दोनों -b मिलते तो क्या हो जाते, 2 -b हो जाता। माइनस सिर्फ ये बताता कि अपोजिट डायरेक्शन ले जा रही, बस आएगा तो रिजल्ट 2 ट्वाइस ऑफ द बी ए। तो आप जैसे चाहे वैसे करें। अब वैल्यूज रखिए, b की वैल्यू 0.3 गिवन है हमारे क्वेश्चन में। एरिया हमारे पास यहां देखो, हमने जो अभी कैलकुलेट किया है 10 × 10⁻⁴ एरिया रख लो, 10 × 10⁻⁴ हमने पूरा एज इट इज रख दिया। अब तुम्हें मल्टीप्लाई करना, देखो ये तो सीधे डेसिमल हटा दो, सी से सीधे 6 आ गया, ये देखो, और 10⁻⁴। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट आपको तैयार होनी चाहिए, वेबर होती है। क्या होती है? वेबर। ध्यान रखिएगा, फ्लक्स की यूनिट हम लोग क्या लिखते हैं मैग्नेटिक की, वेबर। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइए, नोट करिए। बस, तो ये देखिए हमारा चेंज ऑफ फ्लक्स निकल चुका है। अब हम लोग इसको टोटल के लिए सॉल्व करेंगे। हमारी जो कॉइल है उसमें देखिए कितने नंबर ऑफ टर्न है, बताओ। टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने हैं? 2000। यहां तो हमने सिंगल टर्न के हिसाब से सॉल्व किया है, तो हम कहेंगे अब इसके आगे फॉर n टर्न्स। देखो आप एक काम कर सकते हो, चाहे तो पहले से भी n टर्न के लिए सॉल्व करते तो यहां पर n का मल्टीप्लाई लेके चल सकते हो, अदरवाइज अब बाद में कर दीजिए। तो देखिए अब क्या हो गया, नेट चेंज इन फ्लक्स। अब नेट चेंज निकल आएगा, नेट चेंज इन फ्लक्स। तो अब आ जाएगा हमारा, देखो नेट यहां लगा देना सफिक्स, फ्लक्स में नेट चेंज, तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। n मतलब हमारा कितना है, 2000 नंबर ऑफ टर्न, और हमारा चेंज ऑफ फ्लक्स कितना आया था सिंगल टर्न के हिसाब से, देखो 10⁻⁴ थी। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, देखो 3 पावर तो सीधा इसमें चली जाएंगी, -1 पावर बचेगी, 6 2 12 यानी 1.2 वेबर। क्लियर है? लोगों ने लाइक नहीं किया था इसलिए मुझे दोबारा करना पड़ा, नोट करें।